आपको बहरास इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां वफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक और गुलाम दस्तगीर खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत में, कोयले की कीमत में, तो वो जो हर महीने फ्यूल सरचार्ज की सूरत में आ रहा है, अब वो टैरिफ में ज़ाहिर होगा और उससे हमें आपको ये नज़र आएगा कि फिर फ्यूल सरचार्ज की जो मद है उसमें कमी आ गई है, क्योंकि वो टैरिफ में रिफ्लेक्ट हो गया है। और पाकिस्तान के जो हमारी तकरीबन 1/3 जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर बिजली की कीमत में इजाफे का कोई असर नहीं होगा। मैं ये दोहराना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के गरीब तरीन शहरी जो हैं, हुकूमत उनका दिफा कर रही है, हुकूमत उनका बचाव कर रही है, उनके रोज़गार की बेहतरी के लिए कोशिश है कि उनके टैरिफ में कोई इजाफा नहीं होगा। जो अनप्रोटेक्टेड टैरिफ्स हैं, जिस तरह एक पहले से तरीके का राइज है कि जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना बिजली की कीमत आपको ज़्यादा देनी होगी, इसकी एक तफसीली ब्रीफिंग पावर डिवीज़न जो है जैसे ही एक बाकायदा तौर पे हमें उम्मीद है कि नोटिफिकेशन जारी होगा तो फिर आप सबको मदऊ करेंगे पावर डिवीज़न में, ताकि एक एक सेक्टर के ऊपर, वो मुझे मालूम है आपको सवालात हैं, लेकिन अभी जो है वो स्लैब्स की तफसील में हम नहीं जाएंगे। वो हम आपको इस पर डिटेल्ड ब्रीफिंग देंगे कि किस तरह हम जो है वो गरीब तरीन शहरियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और जो दूसरे मुख्तलिफ हमारे सेक्टर्स हैं उनकी बेहतरी के लिए हम कोशा हैं। काबीना को हमने ये भी बाकायदा तौर पर इन्फॉर्म किया है कि पिछले महीने जून में हमें एक कमी का सामना था, कराची K2 न्यूक्लियर प्लांट जो जिसकी रीफ्यूलिंग हो रही थी, मैंने कई दफ़ा इसी कमरे में आके ये गुफ्तगू की है। अल्लाह ताला के करम से इस महीने के आगाज़ से वो अब चल पड़ा है K2 न्यूक्लियर, और वो अपनी पूरी प्रोडक्शन जो है उसकी 1100 मेगावाट। लिए चलते हैं, जहां वफाकी वज़रा खुर्रम दस्तगीर खान और मुसद्दिक मलिक इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। ऊपर नीचे से यही पैसे आपके पास फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप कीमत अदा नहीं करेंगे, सिर्फ ये है कि आप अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, आप अवाम के सामने आके अपने आप को एहतसाब के कटहरे में खड़ा नहीं करेंगे। आप कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि हमने ये हमारी पिछले साल की जो पैदावारी कीमत थी उसकी बुनियाद के ऊपर नई कीमत जो है वो तय कर दी है, ये नहीं कहेंगे, मगर नई कीमत तो सब अदा करेंगे, मगर वो कीमत छिपी रहेगी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के अंदर। और साथ ही क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट, दो चीज़ें होती हैं कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट। उसकी वजह से ये जो तमाम अब रीबेसिंग है ये ऑलरेडी पाकिस्तान के सार्फिन अदा कर रहे हैं। सर, तो बुनियादी तौर पे जो नुक्ता मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो ये है कि क्योंकि हमें हुक्म है वज़ीर आज़म का कि आपने ट्रांसपेरेंटली जो हो रहा है वो अवाम के सामने रखना है, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मगर यही हो रहा था, हर महीने हो रहा था, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में हो रहा था, आपके हर एक के बिल के ऊपर आ रहा था कि 8 रुपए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, 9 रुपए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, 6 रुपए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है। कीमत आप अदा कर रहे थे, अनाउंसमेंट नहीं हो रही थी, यानी हुकूमत को आके आपके सामने कटहरे में खड़ा नहीं होना पड़ता था। तो हमने फैसला किया कि अगर हम ये कर रहे हैं तो छुप के क्यों करें, आपके सामने मुकदमा रखें और आपको बताएं कि 2021 से ये रुका हुआ है मामला। अगर ये 8-8 आने 1-1 रुपया करके वक्त के साथ साथ आगे पीछे करते रहें तो फिर इस तरह की अनाउंसमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर क्योंकि पिछली हुकूमत ने ऐसा नहीं किया तो आज हमें आपके सामने आके ये पूरा मुकदमा जो है वो पेश करना पड़ रहा है। तीसरा जो हुक्म वज़ीर आज़म ने दिया जो लागू होता है पूरी एनर्जी सेक्टर के ऊपर, ना सिर्फ बिजली पे, गैस पे, हर चीज़ पे, वो ये है कि आपने गरीब शख्स को बचाना है। अगर मेरा एनालिसिस ठीक है और खुर्रम साहब यहाँ पे बैठे हैं तो हमारे पास जो घरेलू सार्फिन है वो तकरीबन 27 मिलियन कनेक्शन है घरेलू सार्फिन के। 13 मिलियन कनेक्शंस को, यानी 13 मिलियन ख़ानदानों को आप इसको 6 से या 8 से ज़रब दे दें तो आपको पता चल जाएगा कितने लोग, तकरीबन 45% पाकिस्तान की जो आबादी है उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा।
یہ جو نئی ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے اس میں یہ انشور کیا گیا ہے کہ 13 ملین جو پاکستان کے کنیکشن ہیں یا 8 کروڑ 8.5 کروڑ لوگ جو ہیں ان کے اوپر اس ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ پروٹیکٹڈ کلاس کے اندر آتے ہیں۔ تو بس یہی 3 نکات میں نے آپ کے سامنے وضاحت کے طور پہ رکھنے تھے، وہ میں دوبارہ سے ریٹریٹ کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ ہماری کارکردگی کی بنیاد پہ جو ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں پرفارمنس کے حوالے سے بھی، ڈسکوز کے اندر بھی، انشاءاللہ اکتوبر نومبر کے بعد آپ دیکھیں گے بتدریج بجلی کی قیمت نیچے آنا شروع ہو جائے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، جو اعلان کیا گیا ہے ایسا نہیں کہ آپ اس کی قیمت ادا نہیں کر رہے تھے، صرف جس چیز کو پہلے فیول ایڈجسٹمنٹ کہا جاتا تھا اب وہ ری بیسنگ میں آ گئی ہے، تقریباً 90% اس کا جو ہے وہ ری بیسنگ کے اندر آ گیا ہے۔ تو قیمت آپ ادا کر رہے تھے، اناؤنسمنٹ پچھلی حکومت نہیں کر رہی تھی، ہم نے فیصلہ کیا کہ آپ کے سامنے ہم کٹہرے میں حاضر ہو جائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ جو اس حکومت کا کیا جائے گا، جیسے پیٹرولیم میں بھی پہلے کیا گیا، گیس میں بھی کیا جائے گا، بجلی میں بھی کیا جا رہا ہے، تقریباً 40 سے 50% جو عوام ہیں یہ پالیسی میں انشور کیا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر ایک آنے کا بوجھ بھی اضافی نہ پڑے، اور 13 ملین کنیکشنز یعنی تقریباً 8.5 کروڑ لوگوں کو اس تمام ری بیسنگ سے بچایا گیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ دو تین اور ایشوز ہیں جو آپ کے، ایک میں دہرانا چاہتا ہوں کہ ہماری کارکردگی یہ ہے کہ ہم نے جو گردشی قرضہ تھا جو کہ 31 مارچ کو 2467 ارب روپے تھا، ہم نے اس میں 214 ارب روپے کی کمی کی ہے، اور 30 جون کو وہ گردشی قرضہ گھٹ کر 2253 ارب روپے رہ گیا۔ تو 214 ارب روپے کی کمی جو ہے وہ ہم نے جو ادائیگیاں کرنی تھی، جو کہ گردشی قرضے میں پیسے پچھلی حکومت نے نہیں دیے، وہ ہم نے ادائیگی کر دی ہے۔ تو یہ 214 ارب روپے کی کمی جو گردشی قرضے میں ہے وہ بھی اس سیکٹر کو درست کرنے اور اس کی سمت درست کرنے کی طرف ایک قدم ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو کہ قیمت ڈسکس ہو رہی ہے، جو اس وقت پاور ڈویژن میں جو بجلی کے محصولات وصول نہیں ہوئے، وہ جو ہم 2018 میں تقریباً 300 ارب روپے کے تھے، وہ عذاب عمرانی کے بعد 1000 ارب پر پہنچ گئے۔ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جو ہم نے وصولیاں کرنی ہیں اپنے کنزیومر سے، جس میں وہ تقریباً آپ کو معلوم ہے کہ 3 گنا سے زائد اضافہ کر گئے ہیں، وہ بھی ایک ایشو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بڑے کلیدی پاور پلانٹس تھے، جس میں 1320 میگا واٹ کا شنگھائی تھر کول ہے، 1320 میگا واٹ کا ہی جامشورو کا کول پروجیکٹ ہے، ایک جو 1200 میگا واٹ کا RLNG پہ تریمو کا پلانٹ ہے، اور 720 میگا واٹ کروڑ جس کا بھی افتتاح ہوا 1 مہینہ پہلے۔ ان سب پروجیکٹس کو عذاب عمرانی کے دوران ایک منصوبے کے تحت تاخیر کی گئی، تاکہ جو وفاقی وزراء پچھلے حکومت میں جو اس فاشسٹ ٹولے کے فائنینسیئرز تھے اور کچھ جو ان کے ڈونرز تھے، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان سب پروجیکٹس کو ڈیلے کیا گیا کہ پاکستان میں فرنس آئل بیسڈ پلانٹس چلیں، اور یہ جو 300 ارب سے 1000 ارب یعنی 700 ارب روپے کا اضافہ ہے ریسیویبلز میں، اس میں اس کا بہت حصہ ہے کہ جو کم لاگت کے پلانٹس تھے، جو گیس کے پلانٹ تھے RLNG پہ، جو ہائیسٹ ایفیشنسی پہ ہیں 62%، ابھی بھی دنیا میں سب سے زیادہ ایفیشنسی ہے، وہ بند کر کے وزراء کے جو پلانٹس تھے انہیں چالو کیا گیا۔ یہ بھی آنے والے دنوں میں ہم تفصیلات آپ سب کے سامنے باقاعدہ ایک وائٹ پیپر کی صورت میں لے کر آئیں گے کہ کس طرح جو ہے وہ ملک میں صارفین کو وزراء اور فاشسٹ کے فائنینسیئرز کی جیبیں بھرنے کے لیے صارفین کو لوٹا گیا۔ یہ معاملہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس وسیع البنیاد جمہوری حکومت میں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں یہ بند کر دیا گیا ہے، اور جہاں جیسے ہی ہمیں سپیس ملتا ہے، ہم اس وقت بھی چونکہ بجلی کی کمی ہے تو ہم وہ پلانٹس چلا رہے ہیں کچھ، لیکن ہم ان کو ایک
समझे हर घंटे बाद निगरानी हो रही है कि उतनी ही बिजली प्रोड्यूस की जाए जितनी इस वक्त डिमांड है, और उसके मुताबिक हम उसको एडजस्ट करते हैं ताकि सार्फिन पर जो फ्यूल का एक पहले ही बोझ है बैनुल-अक़वामी तौर पर कीमतें बढ़ने से कम किया जा सके। और लेकिन उसके बावजूद हमने गर्दशी कर्जे में कमी की है, और अब जो माली साल 1 जुलाई से शुरू हुआ है उसमें जो रिसीवेबल्स की जो एफर्ट है, जो उसके लिए सही मुसलसल चाहिए, उसका हमने आगाज़ कर दिया है। जो हमें अपने लाइन लॉसेस में कमी लेकर आनी है उसका हमने आगाज़ कर दिया है, क्योंकि असल मकसद तो पाकिस्तान के अवाम को और उनके सार्फिन जो हमारे हैं बिजली के, उनकी खिदमत करना। थैंक यू वेरी मच। अलीम मलिक साहब, दुनिया न्यूज़। सर एक ये बताइएगा कि अभी रिसेंटली जो निजकारी के हवाले से ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी गई है, आप क्या समझते हैं कि इसमें अगर सब कवानीन को बाईपास किया जाएगा तो इसमें बाद में कानूनी मसाइल जो नहीं होंगे, और उसमें LNG पावर प्लांट्स की निजकारी है उसकी क्या सूरत है? दूसरी आपने जो जीरो डेडेड का आपने हवाला किया, जीरो डेडेड को क्या जो पुराना उसी वापस लाएंगे या उससे मजीद में उनके लिए भी काम करेंगे, मतलब कितना उसमें काम करेंगे? जी देखिए, जो ये कानून बनने जा रहा है तो लिहाजा ये कहना कि किसी को बाईपास किया जा रहा है, एक नया कानून बन रहा है जो हुकूमतों के दरमियान कमर्शियल जो गुफ्तगू और ट्रांजैक्शंस होनी है, ये कानून उसमें शफाफियत के साथ एक नज़्म व ज़ब्त पैदा किया जा रहा है, और इंशाअल्लाह ये असम्बली के सामने भी आएगा, इस पर बाकायदा तौर पर बहस भी होगी। ये इसलिए लाया गया कि बहुत सारे हमारे जो दोस्त ममालिक हैं जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है, लेकिन हमारा तजर्बा ये हुआ है पिछले 3 सालों में कि जो निजकारी के कवानीन थे उनमें बहुत सारे ऐसे मामलात हुए, ख़ास तौर पे जो ताख़ीर के हवाले से उनको इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक कानून के तहत गवर्न किया जाए, जिसमें इस बात को यकीनी बनाया जाए कि शफाफियत कायम रखते हुए इसमें तेज़ी से ये ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो सकें। और ये ट्रांजैक्शंस जो हैं ये भी आपके सामने वाक़ कर दें कि ये सिर्फ पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए नहीं, अगर पाकिस्तान की हुकूमत को किसी और मुल्क में भी अल्लाह करेगा तो वो दिन आएगा बहुत जल्द कि हम दूसरे मुल्कों में सरमायाकारी करेंगे, तो उस पर भी यही कानून लागू होगा। तो ये एक बायलैटरल ट्रांजैक्शन को बाकायदा तौर पे एक कानून के ज़ब्त और दायरे में लाया जा रहा है। एजाज साहब GNN से। जी, मेरा सवाल ये है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालत में कौन सा रहनुमा पकड़ा हुआ करता था, उन्होंने तस्लीम किया जब ये डिजिटल मीटर आ रहे थे कि ये 20% तेज है नॉर्मल मीटर से, फिर ये भी तस्लीम किया गया है कि जो आपको बराह रास्त लिए चलते हैं जहां रहनुमा PTI फयाजुल हसन चौहान इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। देखिए, हमने आज तक शख्सियत को क्रिटिसाइज नहीं किया, आज तक किसी जज की ज़ात को क्रिटिसाइज नहीं किया, हम उनकी ज़ात को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। हाँ, जजेस के जो फैसले होते हैं, फैसले जब लॉन्च हो जाते हैं तो उसके बाद वो इमानत होते हैं आवाम के, फ्री कैन के, उसके ऊपर राय दे सकता है, फ्री कैन में से भी दे सकता है, पब्लिक में से भी दे सकता है, लाइकिंग की या डिसलाइकिंग की, लेकिन शख्सियात को नहीं किया हमने कभी भी। इलेक्शन कमीशन के हवाले से पिछले 1.5-2 साल की लंबी तारीख है। सिर्फ इस ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से अगर हम किताब लिखना चाहें ना तो कम से कम जो है ना 300-300 सफ़ों की जो है ना 10 वॉल्यूम्स जो है ना हम लिख सकते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जुल्म और ज़्यादतियाँ हमारे ऊपर हुई हैं और जो वायलेशंस हुई हैं वो हम लिख सकते हैं। उनको बताने के काबिल नहीं है और वो कोई ढकी छुपी भी नहीं है, सबको पता है।
लाहौर हाई कोर्ट भेजती है कि जाओ PP7 के हवाले से अपनी रिकाउंटिंग करवाओ, तो इलेक्शन कमीशन के पास वहां जाते हैं तो चीफ इलेक्शन कमीशन साफ इनकार कर देता है। इनकार करने के उसी दिन शाम को जनाब रिटर्निंग अफसर फौरन भागम भाग बुलाता है और 1600 जनाब मुस्तरद वोटों की रिकाउंटिंग करके अपनी मर्जी का सारा कोई रिजल्ट निकाल के, क्योंकि सुबह ही सुबह नून लीग के कैंडिडेट को हलफ उठा के जो वो इस इलेक्शन के अंदर शामिल करना होता है प्रोसेस में। इस तरह की 7500 ऐसी चीज़ें हैं जो हम मुसलसल मीडिया के अंदर ला भी चुके हैं। तो हम तो सिर्फ उनके एक्ट को जो वो होता है उसके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, हमने कभी ज़ात को क्रिटिसाइज नहीं किया। जी जनाब, ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच। चलते हैं इस्लामाबाद, जहां वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर मीडिया से बात कर रहे हैं। कुछ सालों के बाद आपको रिफ्यूल करना पड़ता है, इस तरह K2 हुआ, लेकिन ये है कि उसमें भी डे टू डे आपको बाहर से ईंधन इंपोर्ट नहीं करना। इसका मतलब यही है कि फिर ये जो बिजली पैदा होगी ये आज के मुकाबले में बहुत सस्ती होगी, क्योंकि ये ना सिर्फ डॉलर के उतार चढ़ाव से जो है वो पूरी तरह महफूज है, बल्कि हमारे पास उसकी एक स्टेडी सप्लाई मौजूद होगी और हम जो है वो अपने अंदरूनी ईंधन पर रिलाय करेंगे। दूसरा उसी का हिस्सा है कि इंशाल्लाह अभी अगले चंद दिनों में, गालिबन हफ्तों में, जब नई जो शमसी तवानाई की पॉलिसी है उसका ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे, तो उसमें जो इस वक्त बाकी ईंधन है उनसे तकरीबन उसकी आधी से भी कम, बाज़ मामलात में शायद 30% उसकी लागत है। तो लिहाजा जब एक बड़े स्केल के ऊपर इंशाल्लाह शमसी तवानाई मुल्क में लगेगी तो उससे आज खुद जो हमारी जनरेशन कॉस्ट है वो कम होगी, और जितनी कॉस्ट कम होगी उतनी ही इंशाल्लाह सारफीन को जो है वो उसमें कमी महसूस होगी और हम वो पास ऑन करेंगे। जिस तरह आपने देखा कि जैसे ही तेल की कीमतें जो हैं वो $120 से घट कर 100 से नीचे आई, तो फौरी तौर पर हुकूमत ने वो जो बचत थी वो पाकिस्तान के सारफीन को दी, और यही तरीक़ेकार है जिससे जब एक दफ़ा इस वक्त तो अज़ाब इमरानी की वजह से जो महंगाई की तवक्कुआत हैं वो बढ़ गई हैं, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब रुपया भी स्टेबलाइज होगा और ये तवक्कुआत घटेंगी कि अब रुपया स्टेबल है तो महंगाई भी में भी जो है एक कमी आएगी और कीमतों का इस्तेहकाम हम ये उम्मीद कर रहे हैं। तो ये सारे इशूज़ गरीबों का जो मामला है, एज ए सेड मैं फिर दोहरा देता हूँ कि वो 3 मेजर कैटेगरीज हैं जो जिन्हें हम कहते हैं कि प्रोटेक्टेड है, यानी वो तहफ़्फ़ुज़ महफूज हैं। उनमें एक तो बिल्कुल लाइफ लाइन कंज्यूमर्स हैं 1 से 50 यूनिट वाले, लेकिन मेनली उनमें जो ज़्यादा तादाद है वो हैं जिनका औसतन बिल पिछले साल में 100 यूनिट से ऊपर नहीं गया, और फिर अगली जो कैटेगरी है वो जिनका बिल पूरे साल में 200 यूनिट से ऊपर नहीं गया। तो उनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह प्रोटेक्ट करते रहेंगे एक बड़ी मैसिव सब्सिडी के साथ। लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ है कि कम से कम, जैसा मैंने कहा कि उनको बिजली की कीमत में भी हुकूमत सपोर्ट कर रही है, और जिस तरह हम सनती फीडर्स के ऊपर बिला तात्तुब बिजली दे रहे हैं तो वहाँ भी उनके रोज़गार को महफूज कर रहे हैं। तो आपको कुछ ऐड करना हो? जी, मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि जो बिजली फीडर से निकलती है वो चार्ज कर दी जाती है, ऐसा नहीं होता। नेपरा हर जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के बाद आपको इजाज़त देता है कि इस तरह की गर्मी में इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो आप लॉस है वो 6 या 8 या 10% जो भी वो मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में उसका तयन करता है वो आप कर सकते हैं लॉस। उसके ऊपर का जो लॉस है उसकी इजाज़त नहीं होती। तो मेरे ख्याल में आपको मालूम है ये बात, लेकिन मैंने कहा मैं तासुर जो है उसको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि आपने गुरबात के मतलब कहा है कि वो गुरबात बिल्कुल आप दुरुस्त कहते हैं। मेरे ख्याल में जितने भी आपके डिस्कोर्स में सबसे ज़्यादा पेस्को एक ऐसी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जहाँ पर सारे गरीब हैं, क्योंकि ना वो उनकी बिजली का बिल आता है ना वो कुछ देते हैं। पेस्को में 90% बिजली जो है वो चोरी होती है, उनका बिल नहीं आएगा तो ज़ाहिर है वो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा गरीब है। तो कहने का मकसद ये है कि पेस्को एक ऐसा इदारा है जहाँ पर 90% को ये साबित करके मैंने आपके पेस्को के CEO जो है
गरीब आदमी दे करके वो अपना कनेक्शन लगवा सकता है। पाबंदी है, लेकिन 30,000 एडवांस में दे करके उनको अर्जेंट फीस अदा करके वो अपना कनेक्शन लगा सकता है गैस। दोनों साहिबान जवाब दें। जी मैं पहले दे दूँ जी। देखिए ये सिर्फ पेस्को चूँकि पूरे खैबर पख्तूनख्वा की बिजली के लिए ज़िम्मेदार हैं, वहाँ आपने दुरुस्त कहा कि बिलों की वसूली एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये तभी मुमकिन है अगरचे पिछले 4 सालों में अज़ाब इमरानी के दौरान वफाकी और सूबाई हुकूमत जो थे वो एक ही जमात के पास थे, लेकिन उसमें जो सूरत हाल थी, बेहतरी आनी चाहिए थी, वो नहीं आई, बल्कि पेस्को के जो लॉसेस हैं वो उनमें कोई कमी नहीं हुई, वो बढ़ते गए और ऐसी जगहों पर भी बिजली फराहम की गई जहाँ कोई बिल नहीं देता। लेकिन ये मामला पाकिस्तान की हाकमियत का है और इस पर बड़ी संजीदा सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है कि इसमें कि सूबाई हुकूमतों को भी स्टेक होल्डर बनाया जाए, क्योंकि सिर्फ पेस्को नहीं है, बलूचिस्तान में भी ये चैलेंज, सिंध के जो कराची के अलावा जो सिंध है वहाँ भी ये चैलेंज है। तो ये सब चैलेंजेस कबायली इलाकों में ये चैलेंज है जहाँ एक अलहदा टेस्को मौजूद है। तो ये एक हाकमियत का और सूबाई और वफाकी हुकूमतों की मुश्तरका काविश का चैलेंज है। एक उसका जो हिस्सा है उसमें हम बेहतरी ला सकते हैं फौरी तौर पे, क्योंकि इस हुकूमत की मुद्दत तो 13 अगस्त 2023 तक है, और वो यही है कि जहाँ भी मुमकिन हो सके जो इस वक्त एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी स्पीड के बारे में भी जिक्र हुआ, उसको हम दुरुस्त कर रहे हैं कि जहाँ भी मुमकिन हो सके 2023 के आगाज़ से मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस मीटरिंग की जाए। उससे भी हमें बराह रास्त ना सिर्फ एक तो ये कि डेटा अवेलेबल होगा, बल्कि जो सेंट्रल हेडक्वार्टर है उसके पास एक सलाहियत आ जाएगी, इस्तेदाद होगी लॉसेस को कंट्रोल करने की। ये फौरी तौर पर किया जा सकता है। जो तारों का इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ जहाँ उसकी बेहतरी की ज़रूरत है वो हम कर रहे हैं, और इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि जो सार्फिन बिजली का नया कनेक्शन लेना चाहते हैं, ख़ास तौर पे जो घरेलू कनेक्शन है उसमें कम से कम ताख़ीर ना हो और 30 दिनों के अंदर जो है उनको कनेक्शन मिले। तो जो फौरी इंतज़ामी इक़दामात हैं वो हमने शुरू कर दिए हैं, उनका आगाज़ कर दिया है, लेकिन जो ओवरऑल बड़े बड़े इलाकों में से बिजली के बिल हासिल करना है, उसके लिए ये एक चैलेंज है जिस पर हम ज़रूर गुफ्तगू और काविश करेंगे, लेकिन इसके लिए बहुत लंबा प्रोजेक्ट करना पड़ेगा कि किस तरह मुल्क के तमाम इलाकों में जो सार्फिन हैं वो अपना बिजली का बिल अदा करें। ये ज़रूर मैं उन सार्फिन, अगर वो ये बात मेरी सुन रहे हैं आपके तवज्जुह से, कि जहाँ जहाँ भी लोग अपना बिल देंगे उनको बिजली मिलेगी। कैटेगरी 1 और 2 इस वक्त जो जहाँ 80% से ज़्यादा हमारी बिलों की कलेक्शन है और 20% से कम लॉसेस हैं, वहाँ हम सबसे ज़्यादा बिजली वहीं मिलती है। तो ये उन सार्फिन के लिए मेरी तरफ से दावत है, शहबाज शरीफ की तरफ से दावत है, इस वसीउल बुनियाद हुकूमत के तमाम कायदीन की तरफ से दावत है कि अगर आप अपना बिल देंगे तो आपको इंशाअल्लाह अपने घर के लिए, अपने ट्यूबवेल के लिए, अपनी फसल के लिए, अपने कारोबार के लिए हम बिजली फराहम करेंगे। जी मैं क्विकली जवाब दे दूं। देखिए इस वक्त कनेक्शंस के ऊपर बैन है, उसकी वजह बड़ी सिंपल है, हमारे पास गैस नहीं है। हर साल हमारे वेल्स जो हैं वो 10% डिप्लीट कर रहे हैं, यानी जो हमारी गैस हम पैदा करते हैं वो हर साल 10% घटती चली जा रही है। और मैं कई मरतबा आपके सामने कह चुका हूँ, आज भी आपको बता देता हूँ कि वो गैस, कुल गैस जो SNGPL के पास है इन सर्दियों में आपको देने के लिए, तमाम सार्फिन को देने के लिए, वो तकरीबन 780 MMCFT है। 780 मिलियन यूनिट आप समझ लीजिए आपके पास रोज़ देने के लिए हैं इन सर्दियों में, कुल मिला के SNGPL में, जिसमें 2 सूबों का ख्याल रखना है, पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का। हमारी जो घरेलू ज़रूरत है सिर्फ
अब छोड़ दीजिए उसको कि हमारे इंडस्ट्रियल सार्फिन को कितनी ज़रूरत है और हमारी फर्टिलाइजर्स को कितनी ज़रूरत है, सिर्फ घरेलू सार्फिन की औसतन जो ज़रूरत है सर्दियों में 4 महीनों में नवंबर से लेकर फरवरी तक वो तकरीबन 1150 मिलियन यूनिट है रोज़ की। इस वजह से नए कनेक्शन देने का मकसद क्या है, नए कनेक्शन देने का मतलब क्या है कि आप गैस कौन सी दे रहे हैं जो आपके पास नहीं है। तो ये तो नहीं हो सकता कि जो गैस आपके पास नहीं है वो दे दें। आपको बताएं इस वक्त वफाकी वज़रा खुर्रम दस्तगीर खान और मुसद्दिक मलिक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि पूरी दुनिया में तवानाई का बहरान है, मुल्क के गरीब सारिफिन पर बिजली की कीमत बढ़ाने का कोई असर नहीं होगा। काबीना ने बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी, ईंधन की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।